हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी बासित चौधरी। और आज मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और मैं बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ ये समझ लें कि ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। ये आज तक उन्होंने किसी चैनल को या किसी पॉडकास्ट में या कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिया। ये मेरी खुश नसीबी है कि वो मेरे पास आए और मेरी पॉडकास्ट उन्होंने ज्वाइन करी। प्लीज वेलकम मिस्टर जुनैद अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, आप सब लोगों के खैरियत से हैं? और बासित भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी और मुझे यहाँ बुलाया। भाई, मेरा नाम जुनैद अहमद खान है और पाकिस्तान एग्रीकल्चर्स गिल्ड साउदर्न रीजन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हम एक पाकिस्तान एग्रीकल्चर्स गिल्ड के नाम से सोसाइटी रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके तहत हम दुनिया के बड़े जजेस को, WBO के जजेस को बुलवाते हैं और इंटरनेशनल लेवल के शोज कंडक्ट करवाते हैं। और आज हमें 5 साल हो गए हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ दुनिया से जजेस को बुलवाया, लाके यहाँ पे कराची में बर्ड्स को शो करवाए, जिससे आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉबी जो है बहुत प्रमोट हुई है और इसको बहुत आगे तक माशाल्लाह लेके गए हैं। पाकिस्तान एग्रीकल्चर्स गिल्ड पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो 2017 के अंदर उमर दिलशाद भाई ने लाहौर से स्टार्ट किया और जिसको माशाल्लाह उसके बाद इंटरनेशनल जजेस के तहत बुला के उनसे शो करवाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 29 अप्रैल 2019 से हमने कराची के अंदर PAG साउदर्न को लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से हम इवेंट्स करवा रहे हैं जिसमें तमाम जजेस को हम बुलवाते हैं। तो ये है कि हम, अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल के हम शो कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये है कि लोगों को इससे प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे लोग अपने बर्ड शो बेंच पे लाते हैं और फिर टाइटल कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसके अंदर वो मुकाबला करते हैं और उसके अंदर इससे शौक को जो है तक़वियत मिलती है। जुनैद भाई, हमारे व्यूवर्स को बताइए आप कितनी उम्र से ये शौक कर रहे हैं? भाई, मुझे इस शौक में 92-93 से मैं बर्ड्स हॉबी कर रहा हूँ। मैंने तमाम एग्जॉटिक बर्ड से लेके तमाम कैप्टिव बर्ड तक ऑलमोस्ट तमाम बर्ड्स की ब्रीडिंग की है। तो इसमें ऑलमोस्ट मुझे जो है ना 30 साल कम अज़ कम हो चुके हैं। 25 से 30 साल के दरमियान मैं इस शौक से वाबस्ता हूँ। जुनैद भाई, आपने इस हॉबी को कैसा पाया? भाई, इस हॉबी को मैंने बहुत अच्छा पाया। इससे अच्छा कोई शौक नहीं है कि ये इंसान के लिए, इससे अच्छा कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप इसको कह सकते हैं कि आपका अपना किया हुआ शौक है कि आप अपनी जॉब है, आपकी अपनी जॉब है, आपकी अपनी मिल्कियत है कि आप जितना इसको एक्सपेंड करेंगे ये उतना ही एक्सपेंड होगा इंशाल्लाह। जुनैद भाई, इस हॉबी में आपको कैसे लोग मिले और कुछ पुरानी यादें अगर आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। भाई, माशाल्लाह इस हॉबी के अंदर मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। आज मेरा दुनिया में तमाम अक्सर मुल्कों में लोगों से रब्ता है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और ये हॉबी ऐसी है कि जो इस हॉबी का कोई जवाब नहीं है और इसमें जो है ना बहुत से वाक़यात हैं कि जिनको अगर हम शुरू करें, जिक्र करना शुरू करें तो सुबह हो जाएगी। जुनैद भाई, कौन सा ऐसा काम आपने किया है इस हॉबी के लिए जिस पे आपको फ़ख्र महसूस हो? बासित भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई फ़ख्र वाली बात तो नहीं है, मगर ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए हैं बर्ड ब्रीडर्स को, कि जितने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हमने बर्ड्स के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जिसमें तमाम लोगों को मदऊ किया। लोग आए, आके मेंबर्स बने और उन्होंने आके शो बेंच पे अपना बर्ड लगाया, जिसकी वजह से आज उनको भी इस चीज़ से आगे पहचान मिली। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 साल, ऑलमोस्ट 5 साल से ज़्यादा हो गए कि हम इंटरनेशनल जजेस के तहत जो है ना बर्ड्स के शो कंडक्ट करवाते हैं, जिससे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया तमाम बर्ड फैंसियर्स को। जुनैद भाई, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में, ज़रा तफसील से कुछ बताएं ताकि हमारे देखने वालों को पता चल सके कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की स्टोरी क्या है। भाई, जहाँ तक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ताल्लुक है तो ये असल ताल्लुक है डिमांड एंड सप्लाई का। तो जब तक हम इंटरनेशनल मार्केट तक अप्रोच नहीं करते और इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने बर्ड्स को एक्सपोर्ट नहीं करते, तब तक ये चीज़ जो है ना एक लॉकअप में रह रही है, ये आगे नहीं फ्लो कर पा रही है। क्योंकि बर्ड इम्पोर्ट तो हो रहा है पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके तहत एक्सपोर्ट कर सकें बर्ड। जब बर्ड एक्सपोर्ट होगा तो बहुत फ़ायदा होगा इस एक्सपोर्ट होने से। और इस वक्त जितनी गवर्नमेंट के मामला हैं, गवर्नमेंट से भी हमारे मामला चल रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हमारे मामला चल रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से भी हमारी बात चल रही है कि किसी तरह से जो है ना एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बर्ड होना शुरू हो। एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बर्ड होना शुरू होगा तो ये तरक्की करेगा शौक। नहीं तो ये एक ब्लॉकेज आया हुआ है जिसकी वजह से जो है ना बर्ड प्रोड्यूस तो पाकिस्तान में बहुत हो रहा है मगर एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स है। तो इंशाल्लाह मेरी आला सतही तबका से भी, आला अहदेदारान से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस शौक़ को जो है ना कामयाब करें और इसके एक्सपोर्ट के रास्ते खोलें।
तो जितना ये बर्ड एक्सपोर्ट होगा तो ये शौक तरक्की करेगा, और ये खुद एक इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री भी नहीं कहूँगा मैं, इसको बोलूँगा कि ये मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है जो बर्ड्स का शौक है। और अगर इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी इसको सपोर्ट आता है तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर बड़ा एक्सपोर्टर में शुमार किया जाए। जुनेद भाई, जैसे मार्केट में मिथ फैली है कि बजरी बिल्कुल खत्म हो गया, बजरी बिल्कुल डेड हो गया, तबाह और बर्बाद हो गया। आप जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं, हमारे न्यू फैंसियर्स को बताएं कि बजरी की वर्थ क्या है और बजरी किस लेवल पे खड़ा हुआ है, बजरी को कोई बीट नहीं कर सकता। तो आप हमारे देखने वालों को बताएं कि बजरी की रियल स्टोरी क्या है। भाई जहाँ तक एग्जीबिशन बजरीगर की बात है तो दुनिया के अंदर आज भी जो है नंबर 1 के ऊपर एग्जीबिशन बजरीगर का ही आता है। तमाम यूरोप के अंदर जितने बड़े इवेंट्स होते हैं वो एग्जीबिशन बजरीगर की ही होते हैं। तो लोग कहते हैं कि यार बजरी की मार्केट तबाह हो गई, तो ये सब एक झूठ है। एक मेन चीज़ है क्वालिटी पे काम करना। आप क्वालिटी पे काम करें, आपका बर्ड कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। जब आप एक्सेसिव बर्ड ब्रीड कराएंगे तो नेचुरली आपकी ब्रीड अच्छी नहीं आएगी। आप सेलेक्टिव बर्ड पे काम करें और अच्छे साइज पे अच्छी कैटेगरीज पे काम करें तो आज भी जो है दुनिया के अंदर नंबर 1 एग्जीबिशन बजरीगर का है। एक्जॉटिक बर्ड्स की भी अच्छी मार्केट है दुनिया के अंदर, लोग लाइक करते हैं। लव बर्ड्स भी है, फिंचेस हैं, डव्स हैं, मगर जो एग्जीबिशन बजरीगर है उसका कोई किसी से मुकाबला है ही नहीं। तो ये कि इसके ऊपर आप काम करें तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एग्जीबिशन बजरीगर का शौक कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान में लोगों का ये मामला है कि पाकिस्तान में लोग जो है ना हर चीज़ को कमर्शियल पॉइंट से देख रहे होते हैं। अब वो ये समझते हैं कि बस हम बर्ड लेकर आएँ, ब्रीड कराएं और अगले दिन जाके उसको मार्केट में बेच दें। तो भाई इस तरह ये काम नहीं चलता, वो कमर्शियल ट्रेडिंग कहलाती है। अगर आपने शौक में काम करना है तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आप बर्ड ब्रीड कराते हैं तो आज भी दुनिया के अंदर जो है ना जितने भी अभी डेनी लोटॉप हो गया या रिचर्ड मिलर हो गया या अली बोरेस्ली हो गया, इन लोगों के बर्ड्स की आप मार्केट प्राइस चेक करेंगे तो उनकी किसी प्राइस का मैच ही नहीं है किसी भी बर्ड के साथ। क्या वजह यही है कि उन्होंने एग्जीबिशन बजरीगर पे काम किया, अच्छी से अच्छी वैरायटी पे काम किया, मार्किंग पे काम किया। आज उनका बर्ड 3-3 हज़ार यूरो, 4-4 हज़ार यूरो का पेयर है। कोई बर्ड ऐसा नहीं है पाकिस्तान में आप बता दें कि जो 3,000 या 4,000 यूरो का मिलता हो, और एक अच्छा बजरीगर का पेयर, एग्जीबिशन बजरीगर का पेयर 3,000 यूरो का है। तो आप उस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं कि जब उनके पास जब 3-3 हज़ार यूरो के बर्ड पेयर्स हैं तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं है। तो इसके लिए आप क्वालिटी पे काम करें, अच्छी लाइंस पे काम करें, ब्लड लाइंस आपके पास अच्छी हो, शो कंडक्ट होते रहें कंटिन्यू सालाना के बुनियाद पे, बेबी शो भी हो और बड़े यानी कि एडल्ट शो भी होने चाहिए, एनुअल शो। तो इंशाल्लाह ये शौक खुद ब खुद जो है ना दोबारा जो है ना आसमान होते जाएगा इंशाल्लाह। जुनेद भाई, सोसाइटी क्यों ज़रूरी है? हमारे व्यूवर्स को बताइए कि हमारे जो न्यू फैंसियर्स हैं या जो ब्रीडर्स हैं वो सोसाइटी को इग्नोर करते हैं। हमारे देखने वालों को बताइए कि एक ब्रीडर के लिए या एक फैंसियर के लिए सोसाइटी कितनी ज़रूरी है। भाई देखें, कोई भी ब्रीडर के लिए एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी है कि जिस पे वो जाए और जाके अपने बर्ड्स को कम्पीट कराए। तो उसके लिए सोसाइटी लाजमी है कि जब तक आप सोसाइटी के मेंबर नहीं बनेंगे और आप जाके शो नहीं लड़ेंगे और उसको जज नहीं कराएंगे, शो बेंच पे जब बर्ड आता है तो पता चलता है कि बर्ड के अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। कि जब वो जजेस आके उसको जज करते हैं तो क्वालिटी का पता चलता है आपको कि आपने जो मेहनत की है वो कहाँ तक आपकी मेहनत पहुँची है। और सोसाइटी इसलिए ज़रूरी है कि सोसाइटी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरा एक सेटअप बना के देती है कि हम इवेंट कराते हैं, और इवेंट कराने से फिर क्या होता है कि जितने मेंबर्स हमारे होते हैं वो आते हैं, आके शो लड़ते हैं और उससे जो है ना उनकी एक इंटरनेशनल तौर पे उनकी शनाख्त बनती है। इसलिए ज़रूरी है सोसाइटी। जुनैद भाई, आपसे मैं एक मुख्तसर सा सवाल करता हूँ एक लाइन का कि पीएजी ही क्यों, कोई और सोसाइटी क्यों नहीं? भाई इसका आसान सा जवाब ये है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर गिल्ड जो है वो एक रजिस्टर्ड इदारा है जिसका अपना एक अकाउंट है, उसका एक रजिस्ट्रेशन हुई है, अकाउंट हुआ है और ऑडिट होता है सालाना का। और ये एक प्लेटफॉर्म है जो तमाम हर बजरीगर के ब्रीडर को या कोई भी एग्जीबिशन के ब्रीडर को लाजमी ये प्लेटफॉर्म चाहिए। और अब हमने पाकिस्तान एग्रीकल्चर गिल्ड साउदर्न रीजन में आकर हमने मुख्तलिफ विंडोज़ खोली हैं जिसके अंदर लव बर्ड्स के भी हम शो करा रहे हैं और डव्स के भी, सिल्वर डव्स के भी हम शो करवा रहे हैं, और इसके अलावा एग्जॉटिक बर्ड्स के हम शो करवा रहे हैं ताकि ये शौक बढ़े। तो इसलिए जो है सोसाइटी एक प्लेटफॉर्म है कि इसलिए आपको सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए। और पीएजी कराची में हम अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से लेके अब तक 5 शो कर चुके हैं, जिसके अंदर पहली दफ़ा हमने जज बुलाया था तो हमने जो है ना
और इंग्लैंड से जज बुलवाया था, एड्रियन रिचर्ड्स, जो WBO के सीनियर मोस्ट जज हैं। तो उनसे हमने लेक्चर करवाया था 120 मिनट्स का। उसके बाद हमने शो करवाया, तो फिर हमने लास्ट वॉच को बुलवाया था। लास्ट वॉच WBO के जज है डेनमार्क से, तो वो हमारा सबसे मेन शो हुआ था, फर्स्ट शो। फिर उसके बाद हमने जो है ना जर्मनी से रॉड सिंगल मैदर को बुलवाया, वो जर्मन जज था, मगर उस वक्त कोरोना आ गया, तो कोरोना की वजह से हमें उनको वापस भेजना पड़ा। फिर उसके बाद हमने जब उससे अगले साल करवाया, तो फिर हमने आसिम कमाल को बुलवाया, जो कि इजिप्ट से आया था, तो उससे हमने शो करवाया माशाल्लाह। उसमें हमने 5 वैरायटीज़ रखी, उसमें हमने लोकल जजेस भी यूज़ किए, और हमने उसमें मुख्तलिफ 5 कैटेगरीज में शो करवाए। और फिर अभी 2023 के अक्टूबर के अंदर आखिरी शो हुआ है, जिसमें हमने अली बुरेसली को कोयत से बुलवाया, WBO का जज था, आसिम कमाल को बुलवाया, शहीर महमूद को बुलवाया, और इसके अंदर भी हमने 5 अलग अलग बर्ड्स की वैरायटीज़ के अंदर शो करवाए। तो ये हम एक एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह सालाना के तौर पे कर रहे हैं, और 5 साल से हमने प्रूव किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह PAG साउदर्न के अंदर 150 प्लस मेंबर्स हैं। जब हमने शुरू किया था तो हमने 40-45 मेंबर से शुरू की थी सोसाइटी कराची में, और आज अल्लाह के फजल से हम 150 से 200 मेंबर्स के दरमियान अल्लाह के फजल से मौजूद हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम इसको और आगे लेके जाएंगे। जुनैद भाई, PAG के पास जो मेंबरशिप का रेवेन्यू जमा होता है, तो PAG उसको कैसे यूज करती है, उस रेवेन्यू का क्या होता है, कुछ मॉडल समझाइए हमें। बासित भाई, PAG की जो बेस है वो मेंबरशिप पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो मेंबरशिप आती है वो इसलिए नहीं होती कि जिससे हम कोई इंटरनेशनल लेवल का शो करा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सेंट्रल कैबिनेट है, हम मिलके आपस में ही जो है ना फंडिंग करते हैं, और फंडिंग जमा करते हैं, चाहे कितनी भी आए अल्हम्दुलिल्लाह, और मेंबरशिप साथ में हमारे पास होती है। तो पहली बात तो है कि हमारी PAG का टोटल जो है सेंट्रल में ऑडिट होता है, तो इसलिए फंड्स अल्लाह के फजल से तमाम के तमाम बिल्कुल क्लियर एंड वाइट है, बिल्कुल मौजूद कि भाई कि हमारे फंड कहाँ खर्च होते हैं। और जहाँ खर्च होने की बात आ रही है, तो आपको पता है कि कोई भी इवेंट कराएं तो इंटरनेशनल जज आते हैं, तो उनके ट्रैवलिंग के अलाउंसेज होते हैं, उनके टिकट्स होते हैं, उनके होटल स्टे होते हैं। फिर यहाँ पे कराची के अंदर हम क्लब बुक करते हैं, तो क्लब का खर्चा या जो भी एक इवेंट मैनेजमेंट की टीम होती है उनको खर्चा देना होता है, तो वो तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। फिर उसके बाद शील्ड्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, रोजेट्स हैं, ये सारे खर्चे हम अपने मेंबर्स का, हमारे मेंबर कभी भी आकर हमसे पूछ सकते हैं कि उनका पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक एक पैसे का हिसाब होता है, बिल्कुल क्लियर एंड वाइट, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम ये सब काम कर रहे हैं, हम अपने सेल्फ फंडिंग के ऊपर ही काम करते हैं माशाल्लाह बेसिकली। जुनैद भाई, बर्ड्स हॉबी को बिजनेस कहना, क्या ये सही है? भाई देखिए, बर्ड हॉबी सबसे पहले तो ये हॉबी है, मशगला है, सही है। अब मशगले के साथ साथ ये जो है ना बिजनेस जब भी हो सकती है कि आप जो है ना इस हॉबी को प्रॉपर वे में पहले उसको स्टडी करके उसकी तमाम नॉलेज लेकर सीनियर्स का मशवरा करके आप अपनी ब्रीडिंग पे काम करें, बर्ड्स को पहचानना सीखें, बर्ड्स की लाइंस को पहचानना सीखें, अच्छी लाइंस पे, अच्छी ब्लड लाइंस पे आप काम करें, अच्छी क्वालिटी का बर्ड प्रोड्यूस करें, तो ये बेहतरीन बिजनेस भी है हॉबी के साथ साथ। तो इसमें आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होगी तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। और जो कहे कि बिजनेस की जहाँ तक बात है, तो इसमें यह है कि कोई भी बर्ड आपके पास जब ब्रीड कर जाता है, तो अगर आपने 100 पेयर लगाए हुए और 100 पेयर आपके पास ब्रीड हो कर रहे हैं, तो आपको नुकसान तो हो ही नहीं सकता। हाँ, आपकी किसी गलती या कमी बेची की वजह से कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आपके बर्ड्स के फार्म में एंटर हो जाता है, और उसके अंदर जो है ना कोई वायरस बैक्टीरिया आ जाता है जिसकी वजह से आपके बर्ड मर जाते हैं, तब तो आप कह सकते हैं कि यार नुकसान हुआ। तो अवेयरनेस आपको इसके लिए पहले से होगी तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। और हमेशा क्वालिटी पे काम करें, क्वांटिटी पे काम ना करें। जहाँ आप 100 पेयर लगाने जा रहे हैं, आप 25 पेयर लगाएं। 25 पेयर से आप जो क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आप 100 पेयर से क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ये स्टेप टू स्टेप वाला काम है कि स्टेप टू स्टेप आप बढ़ाते जाएं, तो इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला इसमें तरक्की देगा, और इससे अच्छा कोई कारोबार भी नहीं है अगर देखा जाए तो। जुनैद भाई, PAG हमारे मेंबर्स को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है, और आई नो दैट, मुझे तो पता है कि वो सरप्राइज क्या है। क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, उनको खुद सरप्राइज देना चाहेंगे आप? बस भाई, सरप्राइज तो कुछ नहीं है, बाकी ये है कि इंशाल्लाह अक्टूबर के हम एक ब्लास्ट करने वाले हैं अक्टूबर के अंदर। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर कोई, मैं बड़ी बात नहीं करता, मगर ये कि पाकिस्तान में इतना बड़ा हम शो करने जा रहे हैं इंशाल्लाह इस साल अक्टूबर में कि तमाम पिछले साल भी हमने रिकॉर्ड तोड़े थे। 29 अक्टूबर 2023 को हमने रिकॉर्ड तोड़े थे। किसी ने पाकिस्तान में, तो क्लिनिक में बात करूंगा, कराची में आज तक किसी ने इतना बड़ा शो नहीं करा था जितना हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह।
मगर अब के हम जो है ना अक्टूबर में ऐसा शो करने जा रहे हैं जो तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगा इंशाल्लाह। जुनैद भाई, आपने हमारे व्यूअर्स को इतना बड़ा सरप्राइज आधा तो बता ही दिया है, तो आप जज का नाम भी बता दें। बासित भाई, ये मैंने जो सरप्राइज जो दिया है या जो भी है अक्टूबर के इवेंट का आपको बताया, तो बस आप ये जज का भी आप नाम रहने दें, क्योंकि इंशाल्लाह ये एक सरप्राइज तो फिर रहेगा ही नहीं सरप्राइज अगर आपको जज का नाम बता दिया। बाकी ये है कि आपको बताया ना कि ये सारे पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे इंशाल्लाह। जुनैद भाई, फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को? बासित भाई, इस हॉबी को सिंसियर लोगों की ज़रूरत है कि जिस तरह से इस हॉबी में सिंसियर लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह से अगर ये सिंसियर लोग हमें मिलते रहे और ये कारवां चलता रहा तो इंशाल्लाह ये जो है कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर एक टॉप लेवल पे हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर 12 महीने मौसम हो ब्रीड का। पाकिस्तान में 4 मौसम है और अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने ब्रीड होती है, जो कि दुनिया में किसी भी मुल्क के पास नहीं है। मगर ये है कि यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है प्रॉपर कि जिस प्लेटफॉर्म के तहत जो है ना इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए हम काविशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से इस शौक को जो है हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके आए। जुनैद भाई, पाकिस्तान के ब्रीडर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, पाकिस्तान के अंदर बर्ड्स के ब्रीडर्स को मैं यही मशवरा देना चाहूँगा कि भाई आप सिंसियर होकर काम करें, अवेयरनेस के साथ, नॉलेज के साथ, और किसी न किसी अपना मेंटोर बना के काम करें, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि आप जो काम कर रहे हैं आया कि वो एक प्रॉपर लाइन पे है भी कि नहीं। ब्रीडर्स को यही मशवरा दूंगा कि सबसे पहले नॉलेज, फिर उसके बाद पेशेंस, पोटेंशियल, इसके साथ अपने बर्ड्स के ऊपर आप काम करें। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस चीज़ पे, किस बर्ड पे किस वक्त काम कर रहे हैं, किस क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर क्या, उसके अंदर आपके पास किन लाइंस पे आप काम कर रहे हैं, कि जो काम जो है एक हॉबी में से काम हो। और उसके बाद आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि आप सब्र करें, आप रुक के प्रॉपर काम कराएं, ब्रीड कराएं, ताकि अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन आपके पास हो सके। और पोटेंशियल इतना ही है कि जितनी आपकी लिमिट है आप अपनी लिमिट में रहते हुए काम करें इंशाल्लाह। ये दिन दुगनी रात चौगनी होने वाले शौक है बर्ड का, कि ख़त्म नहीं होता है शौक। उमर दिलशाद भाई, पूरा वर्ल्ड में उनका नाम, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीएजी के लिए उनकी बहुत खदमात है, और पीएजी के फाउंडर भी वही हैं। लोग उनको बहुत एडमायर करते हैं। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहें तो जरूर बताएं। बासित भाई, उमर दिलशाद भाई पाकिस्तान एग्रीकल्चर गिल्ड के फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं 2017 से, और उन्होंने ये प्लेटफॉर्म समझने के ऑर्गेनाइज किया है जो बर्ड्स का है, और वो इस वक्त पाकिस्तान के टॉप ब्रीडर्स में से शुमार किए जाते हैं, और मुख्तलिफ दुनिया के अंदर शोज़ के अंदर जजिंग भी करते हैं। और वो इस टाइम जो डॉक्टर फ्लोरियन बॉक की ब्रीड लाइन है उसके ऊपर वो लाइन का पे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शोज़ जो है कंडक्ट भी करवा चुके हैं और बेहिसाब शो जीते भी हैं। तो उमर दिलशाद भाई का जो किरदार है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उनके मुकाबले में कोई भी नहीं है, कि कोई ये कहे कि भाई इसकी खिदमात किसकी खिदमात है बर्ड्स हॉबी के अंदर। तो बर्ड्स हॉबी के अंदर उमर दिलशाद की जो खिदमात है वो कोई पाकिस्तान में दूसरा बंदा नहीं है जो इसकी इतनी खिदमत जिसकी हो। मैं बहुत ऑनर फील करता हूँ कि आप हमारी पॉडकास्ट में आए, और हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपको हमारी पॉडकास्ट में आके कैसा लगा। बासित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी माशाल्लाह, और मुझे कुछ बातें करने का मौका दिया। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज के ज़माने में भी समझने के बचेगर को जो है ना माशाल्लाह इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है कि इससे अवेयरनेस फैल सके। तो जो आप ये अवेयरनेस का काम कर रहे हैं बर्ड हॉबी के लिए, ये जो है ना बहुत अनमैचेबल है और बहुत उम्दा काम है, और बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह सेटअप किया है। इसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू सर।